नाम देखिए कितने कितने पे। और इधर से अब इधर के गिरगिट आ गया, उधर माता सीता जी। बिलाल जी आइए हुजूर, मैं आपको देता हूँ बिलाल जी। देखिए मैं अमानतुल्लाह खान को पर्सनली जानता हूँ, उनकी असेंबली से ताल्लुक रखता हूँ। उनकी असेंबली से ताल्लुक रखते हैं आप, और उनको पर्सनली भी जानते हैं जी। पर्सनली मेरा उनसे एक रिश्ता है। और वो बहुत ही कट्टर ईमानदार हैं, जबकि हम पार्टी अलग हैं फिर भी कट्टर ईमानदार, बिल्कुल कट्टर ईमानदार हैं। क्योंकि अब तक जो 8 साल पुराना केस है उसमें ईडी सीबीआई एंटी करप्शन है, कुछ नहीं, अब बेल पे भी बाहर हैं। उसके बावजूद उनकी सास की हालत देख ली, अगर उनको कुछ हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वीडियो भी वायरल हुई थी, आपने देखा भी। लेकिन लगातार डराने का काम सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया अलायंस के नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी हों, आज जेल में हैं, और जिस तरीके से सारे लीडर, लेकिन छगन भुजबल पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, अजित पवार पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने चेंज करके पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जो शिफ्टिंग कर ली है ना, ये हकीकत खुल चुकी है। आज आप देख लीजिए, जो लगातार हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, जो लगातार बांटने की बात करते हैं, नेम प्लेट की बात करते हैं, जो लगातार कटेंगे बटेंगे, नेम प्लेट उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं देखा, ये हिंदू ये मुसलमान। तो ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करते हैं ना, उनको तो बुलडोजर चला देंगे। जो आज लगातार इनकी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले जो बलात्कारियों का साथ दे रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर कब चलाएंगे ये बताइए ना? नहीं चलाएंगे जी। मैं आया बिल्कुल आया, बिल्कुल ना तो बीजेपी जी, इसके बाद समाजवादी जी। आगे आ जाइए, लेकिन आप उसके इस रेखा के आगे ना जाइएगा जी। ऐसी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की आदत इन लोगों को है, हमें नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने कहा सारी बातें कह दी, बीजेपी पे 10 इल्जाम लगा दिए, लेकिन जो 65 लाख के पर्दे के पीछे कलंक है वो कभी नहीं छुपेगा, चाहे कितना भी 65 लाख का पर्दा आम आदमी लटका ले, नहीं छुपने वाला है। दूसरी बात, एक बार आज क्लियर होना चाहिए, कई बार डिबेट में देखा जाता है बीजेपी एक्शन करा दे रही है, बीजेपी बदला ले रही है। पहले तो ये क्लियर कर लें कि अगर वो बदला ले रही है तो ये करप्ट उनको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे? अगर करप्ट नहीं मान रहे हैं तो फिर इनके साथ जो लोग भ्रष्टाचारी थे अब उनके गठबंधन में क्यों सम्मिलित हो जाते हैं? ये दोहरी चरित्र नहीं चलेगा। अगर चोरी करेंगे तो भुगतना पड़ेगा। और अजीत पवार, छगन भुजबल, हेमंता बिस्वा शर्मा जो एक कैसेट या राजनीतिक रंग देने के लिए बोलते रहते हैं ना, बता देता हूं, एक भी रनिंग ट्रायल नहीं है। और जिम्मेदारी के साथ मैं पूछता हूं, आज इस मुद्दे को खत्म ही कर देते हैं जनाब, बिल्कुल खत्म कर देते हैं। बोलता हूं, बोलो तो कोई रिकॉर्ड कर ले। मैं अपने भाई प्रवक्ता आम आदमी पार्टी को कहता हूं, खत्म हो जाता है ये शो। आपकी या मेरी गाड़ी से चलते हैं थाने में और बोलिए किस बीजेपी के नेता के खिलाफ एफआईआर करना है सीबीआई ईडी के अंदर। मैं चलता हूं साथ में, एफआईआर करेंगे नहीं, कोर्ट जाएंगे नहीं। और जब इनके ऊपर मैं आया बोले कि ये शो अभी खत्म करते हैं और चलते हैं थाने। और आप बताइए बीजेपी के किस नेता के खिलाफ आप रिपोर्ट दर्ज करेंगे? और बातचीत सीबीआई और तमाम एजेंसियों की तरफ, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। एक सवाल और पूछा जाना चाहिए, और वो सवाल ये कि आप कहते हैं कि छगन भुजबल जब आपके पास उधर बीजेपी के पास गए तो साफ हो गए, अजित पवार जी उधर गए तो वो साफ हो गए। एक जमाना था, आपने तमाम लोगों की फेहरिस्त पढ़ी थी, उसमें महामहिम राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति से लेकर प्रणब मुखर्जी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर बहुत सारे लोगों का नाम आपने लिया था। तो आप तो उन्हीं के साथ चले गए, क्या आप भी साफ हो गए? तो ये भी बताइए, लालू प्रसाद यादव जी का नाम, तमाम सारे लोगों का नाम था, तो आपको ये भी बताना चाहिए। पहला सवाल ये, इन्होंने बताया कि बीजेपी के किस नेता के खिलाफ आप ये बात कह रहे हैं, आप बताइए। दूसरा वो सवाल जी। देखिए प्रतीक जी, आपकी मेरी कोई बड़ी हैसियत नहीं है प्रधानमंत्री के सामने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया, चक्की पीसिंग। मैंने नहीं कहा था, उन्होंने कहा था। हमको लगा अच्छा किया होगा, और एक हफ्ते बाद पार्टी शामिल कर लेता है और कुछ ही दिन के बाद केस बंद हो जाता है, लोन मिल जाते हैं। ये कैसे होता है? भावना गोली, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, तमाम से लंबी लिस्ट है, आधा घंटा लग जाएगा बोलने में। इन लोगों पे आरोप इन्होंने लगाए थे, मैंने नहीं लगाए थे। ईडी मेरे आपके पास नहीं है, आरोप इन्होंने लगाए। जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, मेरी इमेज जानना चाहता हूं, देश के युवा जानना चाहते हैं, वो आरोप बंद कैसे हो जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जिन सीएजी के अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी की भारतमाला प्रोजेक्ट और तमाम सारे घोटाले उजागर किए थे, उन 3 अधिकारियों का ट्रांसफर कैसे हो जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। छोड़ दीजिए आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, 10 साल की पार्टी है, लेकिन आप आंसर कर दो। प्रधानमंत्री ने झूठ आरोप इसलिए लगाए थे कि उनको घेर घार के तो आप में से कौन ये सवाल पूछेगा? ये सवाल इनसे पूछा जाना चाहिए और ये बीजेपी पूछे। और सवाल ये है कि आप ये बताइए, जब आपने कहा था वो आरोप आपके झूठे थे या सही थे? जब आपने लालू जी पे आरोप लगाया, झूठे थे या सही? प्रणब मुखर्जी पे जब आरोप लगाया तो झूठे थे या सही? जब आप
हाँ जी, शीला दीक्षित जी की फाइल लेके घूमते थे, झोला लेके घूमते थे, झोला पता नहीं कहां पर्दे में घुस गया, क्या करोड़ों के घर में घुस गया, करोड़ों के घर में घुस गया। दूसरी बात ये कह रहे हैं छगन भुजबल की बात सारी के नाम गिना रहे हैं कि वो करप्ट है, बीजेपी में गए दूध के धुले हो गए। इनके अकॉर्डिंगली उसी तरह अगर अमनतुल्ला खान बीजेपी में आ जाते तो दूध के लूध हो जाते। अभी वो करप्ट नहीं है, अगर वो आ जाते बीजेपी में तो करप्ट मानते? पहले ये बताइए। छगन भुजबल की फाइल मिल चुकी है कि अभी भी खोई हुई है तो बता दो भाई। अरे भाई आपसे सवाल करते हैं, सारी बात घूम के आ जाते हो, ये तो बता दो। सवाल ना पूछा करो, ज्यादा सवाल पूछने तो दिमाग जो है थोड़ा सा गड़बड़ा जाए। बोलिए क्या हो गया सर, क्या हुआ? यहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार है। हाँ है। एमएलए आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का पार्षद। दिल्ली को 4 महीने से एक एरिया है आया नगर का, जिसमें से जेपी साहब भी आ रहे हैं। 4 महीने से लोग अपने घरों में कैद हैं, कोई सुनवाई नहीं है वहाँ पे। क्या हुआ क्या हुआ बताइए पहले। ये नाले का सारा गंदा पानी रोड को बिल्कुल हाईजैक करके रखा हुआ है। पूरी कॉलोनी का एक बच्चा भी मर गया, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर सब राजनीति के लिए अपनी रोटियां सेक रहे हैं, पर कोई वहाँ पर आम आदमी की सुध ही नहीं ले रहा। चाहे नांगलोई चले जाओ, चाहे आया नगर चले जाओ, चाहे संगम विहार चले जाओ, आम आदमी की स्थिति ऐसी जैसे नाली के कीड़े जैसी दिल्ली में बना के रख दी है। राजनीति का कॉकटेल क्या होता है, आइए मैं सारे न्यूज चैनल, इवन सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं, आके चेक कीजिए आपके देश में आपके नागरिकों की स्थिति आज के दिन में क्या है। आप कहाँ रहते हैं? मैं आया नगर में रहता हूँ। आया नगर, संगम विहार, राजनीति में कॉकटेल क्या होती है, आइए हम आपको दिखाएंगे। सवाल यह है कि आपने कहा कॉर्पोरेटर, ये और एक बच्चा डूब के मर जाता है, ये बहुत 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 हृदय विदारक चीज है। 2 बच्चे नांगलोई में मरे हैं अभी लेटेस्ट, एक बच्चा आया नगर में मरा है, पर सुध लेने वाला सरकारी विभाग कुछ नहीं है जी। और ये है केंद्र। अब यहाँ पे रखिए कंपास और खींचिए घेरा जी। हाँ जनाब, आप धन रखे की जी। प्रतीक जी, भाई ने बहुत सारे नेताओं पे आरोप लगा दिए। अभी आरोप तो केजरीवाल ने भी लगाए थे, सोनिया गांधी जी पे, सरदेश शीला दीक्षित, राहुल गांधी पे, तमाम नाम लिए थे। तो क्या आप आज उनके साथ खड़े हो, तो क्या आप उनको कैसे डिफाइन कर रहे हो? और दोनों एक दूसरे को ईमानदारी की सर्टिफिकेट दे रहे हो। और प्रतीक जी, हमारे गाँव में देसी एक कहावत है कि भैंस को गंगा में नहलाएंगे तो वो गाय नहीं बन जाएगी। केजरीवाल अगर ये कहेंगे कि हम कट्टर ईमानदार है, तो उनके कहने से कट्टर ईमानदार नहीं हो जाएंगे। जाके देखिए आयनर की हालत। वो उस मेरे भाई ने जो बात कही है, मैं खुद फ्रैक्चर से, मेरा भी फ्रैक्चर होगा उसी नाले में, और वो जो बात उसने कही है 100% सच कही है। पूरी दिल्ली का, मेरे साथ नहीं है भाई, मैं उसको जानता भी नहीं शकल से, मैं नहीं जानता शकल से, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, इन्होंने एक मिनट मैं आ जाऊं, अभी के पास आऊंगा मैं। बिलाल, वो मेरी गलती है, वो मेरी वजह से गलती से है। ये पिछले 3 दिन से लगातार आ रहे हैं और हर रोज आते मैं कहता हूं मैं सुन लूंगा जी। तो दिक्कत है जब ये तेरा मेरा देखा जाता है ना। नहीं, ये गलती मीडिया की भी है कि वो 3 दिन से आए, सबसे पहले तो उन्हीं की बात सुनी जानी चाहिए। 3 दिन से नहीं है, हम लोग बरसों से मर रहे हैं। वहां जाके देखो हालत, फिर पूरी मीडिया को हाथ जोड़ के कहता हूं, एक बार आयनगर में जाकर तो देखो, और इस आम आदमी पार्टी की शक्ल तो देखो जाकर के। वहां आप अपना 45 करोड़ का बंगला बना के बैठे हो, और देश की जनता मर रही है, घरों में कैद हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, दालों में गिर रहे हैं, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। प्रतीक भाई, ये भारत की राजधानी है, केजरीवाल की राजधानी है, जो ईमानदारी की दुहाई लेकर के आए थे। केजरीवाल साहब ने क्या कहा था शुरुआत में आते ही, जब वो पार्टी बना रहे थे, पूरी दुनिया ने देखी वीडियो किस प्रकार से हाथ से उड़ाया जाता था। ईमानदारी का ढंढोरा पीटने वाले आज सबसे कट्टर बेईमानी के आरोप है। राइट, पवन जी आइए इधर जी। देखिए अच्छी बात है, आया नगर का पार्षद कांग्रेस का, विधायक बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, समस्या जनता की। 10 साल से आम आदमी पार्टी का विधायक है, 10 साल से। लेकिन लेट मी कंप्लीट, लेकिन ये समस्या मुझे दे दीजिएगा, समस्या दे दीजिएगा।